प्रतिबंध है कि भाई राहुल बाबा क्या बोलेंगे, सोनिया मैडम क्या बोलेंगे, प्रियंका मैडम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशनों वाले आदमी को तुम है कि नहीं अगर तुम्हारा प्रतिनिधि बनेंगे तो ऑलरेडी जो आदमी है कि नहीं गूंगा है, वो गूंगा आदमी असेंबली में जाके और क्या बोलने वाला है, कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप लोग, मैं देश जनहित पार्टी का उम्मीदवार एडवोकेट इंजी खान उत्तर ये विधानसभा निवडणूक में लड़ रहा हूं और मैं खास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए कि नहीं निवडणूक लड़ रहा हूं। और आज तक जो भी पार्टियों ने कि नहीं पिछले जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने अलग अलग वादे करे वाले हैं। पिछले अपन कार्यकाल अगर देखेंगे पार्टियों का तो कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ है कि नहीं कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा इसके वास्ते लड़े वाले हैं और जनता की जो भी अड़ी अड़चन है उसको एक नहीं ये पिछले पार्टियों ने एक नहीं पूरे तरीके से भूल गया है। सिर्फ सत्ता में हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, तुम्हारा मुख्यमंत्री रहेगा और जनता को पूरे तरीके से भूल गए। और नांदेड़ के अंदर खास तौर पर जो भी एक नहीं आमदार और खासदार बन रहे वो सिर्फ और सिर्फ नांदेड़ के लोगों के एक नहीं वोट ले रहे और नांदेड़ में विकास के नाम पे एक नहीं जीरो विकास एक नहीं नांदेड़ में है। नांदेड़ को पिछले टाइम पे बोला गया कि भाई नांदेड़ को हाईटेक सिटी बनेंगे और सेंट्रल से एक नहीं नांदेड़ को गोद लिया गया और एक जो अपने नांदेड़ के एक ने जो बड़े नेता है उन्होंने भी बोले कि भाई नांदेड़ को मैंने गोद लिया वाला हूं, मगर विकास क्या हुआ नांदेड़ में, जीरो। रोड वैसी है, ड्रेनेज लाइन कई एरियो में नहीं है, खास तौर से मुस्लिम समाज के जो भी एरिया है वहां पे है ना गुंटेवारी नहीं है। फिर उसके बाद एक नहीं कहीं पे विकास करना है तो एक नहीं किसी चीज की भी खास तौर से मुस्लिम समाज के एरिया एक नहीं पूरे पिछड़े रख दिए वाले हैं। तो इसके वास्ते एक नहीं जो जनता है कि भाई उनको बोलने वाला नेता होना, कि भाई विधानसभा में उनके आड़ी अड़चनों को बोलने वाला आदमी होना और कायदे का जानकार होना और अपने जो भी प्रतिनिधि रहेंगे वो अगर तुम्हारा पढ़ा लिखा रहेगा, जानकार रहेगा तो उतना ही जनता का फायदा होगा। इसलिए मैं निवडणूक के अंदर है कि नहीं मेरे पढ़ाई का फायदा पूरी जनता को होना और जनता के फायदे से ही देश का कल्याण होने वाला है, इसलिए मैं ये उम्मीदवारी में इलेक्शन में खड़े वाला हूँ। उत्तर में ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। उत्तर में जो मुस्लिम कैंडिडेट है, आप जो बोल रहे हो उत्तर में जो मुस्लिम कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के आप जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार का आप अगर कार्यकाल देखेंगे पिछले 50 साल का कार्यकाल उनके राजकीय क्षेत्र से है। पिछले 50 साल से उन्होंने एक ने दिगलूर नाके को क्या विकास दिया है। रोज एक एक्सीडेंट है और रोड पे एक ने कई बच्चों का कत्ल हुआ वाला है, गाड़ियां कुचल के चल जा रहे, बड़े आदमियों को एक ने कुचल के चल जा रहे। खाली एक्सीडेंट के अंदर कम से कम है ना पिछले मैंने एक नहीं 5-6 साल का एक नहीं मैं डाटा कलेक्ट करा तो वो एक्सीडेंटों में 1000 से ज्यादा एक्सीडेंट खाली दिगलूर नाके पे हुए। तो आंखें बंद करके बैठे वाले है क्या? मेरा ये सवाल है उनसे। आपकी टक्कर किसके साथ है? मेरी टक्कर है कि नहीं भाई हम है कि नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कल ही मैंने न्यूज देखा अमरावती के अंदर की राज ठाकरे ने बोले कि मैं एक नहीं मस्जिद पे के ऊपर के भोंगे उतार दूंगा। तो उन भोंगे उतारने को जब भी नांदेड़ में आएंगे सबसे पहले मेरे ऊपर से उनको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद भोंगे उतरेंगे। तो नांदेड़ के अंदर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को मैं महफूज करने के लिए दूसरे जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, इनको मैं स्वच्छ वातावरण देने के लिए, महफूज वातावरण देने के लिए मैं इलेक्शन में एक नहीं उम्मीदवारी में खड़े वाला हूँ। आखिरी सवाल, आप 22 साल बीजेपी में रहे, पार्टी में रहते हुए कभी आपने मुसलमानों के खिलाफ जो पार्टी की सरगर्मियां चली उसके ऊपर आवाज उठाया? नहीं, बिल्कुल आवाज उठाए वाले। गिरिराज जो एक व्यक्ति था रामगिरी महाराज, उसके ऊपर FIR फाड़ने वाला एक आदमी है कि नहीं मैं नांदेड़ में हूँ। कोई भी पार्टी कोई पक्ष ने रामगिरी महाराज के ऊपर FIR नहीं उठाया। और इसके पहले भी एक उत्तर प्रदेश का जो टकला है वो टकला भी एक ही नहीं वो करा था, उसी टाइम पे भी उसके ऊपर FIR फाड़ने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ। ये कांग्रेस पक्ष और दूसरे भी इतर जो पक्ष हैं इन्होंने कभी कोई सौम्य भूमिका रखे आवाज नहीं उठाई। क्यों? तो इनके ऊपर प्रतिबंध है कि भाई राहुल बाबा क्या बोलेंगे, सोनिया मैडम क्या बोलेंगे, प्रियंका मैडम क्या बोलेंगे। ऐसे कंडीशनों वाले आदमी को तुम है कि नहीं अगर तुम्हारा प्रतिनिधि बनेंगे तो पिछले दिनों भी देखे वाले कि भाई कई कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुन के असेंबली में बैठते उनको बोलने का भी अधिकार नहीं रहता। तो ऑलरेडी जो आदमी गूंगा है वो गूंगा आदमी असेंबली में जाके और क्या बोलने वाला है? कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप लोग समझ सकते कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि कांग्रेस की विचारधारा पूरी अंबेडकर, डॉक्टर भाई भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट में है। 2 बार ये कांग्रेस ही थे जो उनको 1952 में, 1954 में और खास तौर से 1946 में और उसके बाद 1948 में इतने टाइम अगेंस्ट है कि नहीं करने वाली एक कांग्रेस है। तो उनकी बुनियादी है कि नहीं कैसा है मालूम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमेशा विरोध में रहने वाली है। आज तक कांग्रेस ने सिर्फ है कि नहीं लड़ाओ और है कि नहीं इलेक्शन में खड़े रहो, ये है कि नहीं फूट डालो और हुकूमत करो की राजनीति कांग्रेस की है। और बाकी
आज जो हम देश जनहित पार्टी के माध्यम से इलेक्शन में खड़े वाले हैं, हमारी देश जनहित पार्टी की घटना यह है कि हर समाज को मिलेगा न्याय। मराठा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, अल्पसंख्यक जितने भी समाज है, उन समाज को देश जनहित पार्टी, आदिवासी लोग हो, हर समाज को एक न्याय मिलेगा। तो हमारा जो मकसद है स्पष्ट है कि हर समाज को न्याय दिलाने वाले हमारा मालूम क्या सबसे पहला मकसद, अगर जिस दिन भी अगर मेरे को नांदेड़ की जनता ने अगर है कि नहीं मेरे को उनके जो भी अमूल्य वोट है वो वोट देने के बाद मुझे अगर है कि नहीं निवडणूक में मेरा साथ देती है और मैं जीत के आया, तो आने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मुसलमान जो मेरी बहनें हैं वो बहनों को एक मेरे पूरा मैं न्याय दिलाऊंगा। किस तरीके से न्याय दिलाऊंगा कि देगलूर नाके से उनको पढ़ाई करने के लिए दूसरे एरिया में आना पड़ता, दूसरे एरिया में आने की वजह से कैसा है मालूम क्या, उनकी महफूज नहीं रहे वाले हो। तो आज तक 50 सालों में 70 सालों में जो बड़े बड़े नेता, नामचीन नेता है, उनको याद नहीं कि एक कॉलेज एक ही नहीं देगलूर नाके के परिसर में बनाए, एक यूनिवर्सिटी एक ही नहीं उधर के परिसर में एक ही नहीं कुछ तो भी उसकी स्थापना करके मुस्लिम के लिए एक ही नहीं अपने बच्चियों को महफूज करने के लिए कुछ भी नहीं करे, अपने बच्चे एक ही नहीं दूसरे एरिया में जाते। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि देगलूर नाके के जो बच्चियां हैं, जो भी मेरे उत्तर मतदार संघ के या फिर दक्षिण के भी रहो, दोनों को महफूज करने का मैं काम करूंगा। और सबसे पहला कॉलेज मेरे कार्यकाल में मैं एक नहीं बनाकर दूंगा मुस्लिम समाज को। दूसरा काम ये करूंगा कि नांदेड़ के अंदर हर मुस्लिम समाज के जो भी एरिया है, जो भी विकासशील एरिया हो रहा, वहां पे एक नहीं नगर पालिका अड़चन कर रही कि हम एक नहीं गुंटेवारी नहीं देंगे। तो मेरा दूसरा काम ये गुंटेवारी का रहेगा कि मैं गुंटेवारी एक नहीं हर मुस्लिम एरिया में मैं गुंटेवारी को एक नहीं देने लगूंगा। तीसरा काम ये रहेगा कि आज तक तुमने देखे कि भाई शिवाजी नगर जो एरिया है, शिवाजी नगर एक ही गट में है, शिवाजी नगर का वो भाग और ये साइड महात्मा फुले का भाग, दोनों भाग एक ही गट में रहने के बाद भी सिर्फ बीच का जो टुकड़ा है उसको इलीगल बना रहे और कोशिश कर रहे कि वहां शॉपिंग मॉल बनेगा। और वहां के जो लोग स्थायी देश आजाद होने के पहले से है, तो वो लोगों को उठाने का भी काम चल रहा है, प्लानिंग चल रही। तो मैं आज पूरी नया आबादी को एक जो भी है मैं लीगल करूंगा और पहले जीआर के ऊपर मेरी साइन रहेंगी और मैं उसको पूरा इलीगल करूंगा। ये हमारे मकासद है। नांदेड़ में घरकुल का घर हर मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक समाज, जो भी गरीब समाज है वो समाज को मैं देने का काम करूंगा। खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए कि नहीं मैं अपील कर रहा हूं कि भाई मुझे आने वाले दिनों में मेरी निशानी जो है स्कूल बैग है। और देश जनहित पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा विजन है उसका। और देश जनहित पार्टी के मेरे 8 नंबर का है कि नहीं मेरा जो बटन है वो बटन दबा के स्कूल बैग की निशानी के ऊपर मेरे को है ना मतदान देके आपके अमूल्य वोटों से मुझे जिताए।